नमस्कार। लाइफ कोच संदीप सिंह और उनकी टीम आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती है। आज हम बात करने वाले हैं सुधा मूर्ति जी की लाइफ से एक इंस्पिरेशनल रियल लाइफ इंसिडेंट की। शायद आप सुधा मूर्ति जी को जानते होंगे। सुधा मूर्ति जी एक बिजनेस वूमेन हैं, एक ऑथर हैं, एक एजुकेटर हैं और इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। इन्फोसिस फाउंडेशन सोसाइटी वेलफेयर के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाता है और बहुत सारे लोगों की फाइनेंशली और दूसरे तरीके से मदद करता है। सुधा मूर्ति जी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके फादर एक डॉक्टर हैं, एक सर्जन हैं। जब सुधा मूर्ति एक कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी तो एकदम से उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसकी वजह ये होती है कि अगर सुधा मूर्ति उस कॉलेज में एडमिशन लेती तो उस पूरे कॉलेज में सुधा मूर्ति अकेली लड़की होती। लेकिन सुधा मूर्ति ने बोला नहीं, मुझे उस कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, मैं संभाल लूँगी। और सुधा मूर्ति जी ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। उधर सुधा मूर्ति जी को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई बट उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो अपनी पढ़ाई करती रहीं। एक बार एक कंपनी ने जब विजिट किया, कंपनी का नाम था टेल्को, जिसे आज हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगाया ओपनिंग से रिलेटेड। तो उस नोटिस को जब सुधा मूर्ति जी ने पढ़ा तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि अगर आप एक लड़की हो तो आपको इस नौकरी के लिए अप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। सुधा मूर्ति ने एक पोस्ट कार्ड निकाला और उस पर लेटर लिखा उस समय के जो टाटा ग्रुप के जो चेयरपर्सन थे जीआरडी टाटा जी को। और उन्होंने जीआरडी टाटा को पूछा कि टाटा ग्रुप तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेसिव है, फिर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? अगर कोई लड़की काबिल है नौकरी के लिए तो आप उसे नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? जब वो पोस्ट कार्ड जीआरडी टाटा जी के पास में पहुंचा तो उन्होंने टेल्को, या आज हम जो टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं, उसके मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्ट किया कि आप इनका इंटरव्यू शेड्यूल कीजिए और अगर ये इंटरव्यू में इनका अच्छा होता है तो आप इन्हें नौकरी दीजिए। आनंद फानन में सुधा मूर्ति जी का इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में वो सेलेक्ट हो गई और उनको वो जॉब भी मिल गई जो बाद में उन्होंने की भी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आज से 40 साल पहले की, जहाँ पे एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करने के बावजूद एक लड़की जब एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी फिर भी उसमें उसके घर वालों को परेशानी थी। और एक आज जहाँ पे चाहे कोई एजुकेटेड हो चाहे कोई उतना एजुकेटेड नहीं हो, हर कोई, चाहे उसकी बहन हो गई चाहे उसकी बेटी हो गई, अपनी लड़की को पढ़ाना चाहता है, अपनी बेटी अपनी बहन को पढ़ाना चाहता है। और केवल वो पढ़ाना ही नहीं चाहता, वो ये भी चाहता है कि कल के दिन उसकी बेटी, उसकी बहन जॉब करे या खुद का बिजनेस करे और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। देखिए, सोसाइटी में, समाज में कोई भी बदलाव एकदम से नहीं आता, लेकिन अगर आप इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को देखोगे तो इससे हमें साफ पता चलता है कि समाज में बदलाव तो आया है। और अगर आप कानूनी रूप से भी देखोगे तो बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पेशली जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं, उनके लिए मैंडेटरी होता है कि उसमें इतनी % वुमेन का होना ज़रूरी है। तो समाज में भी बदलाव आया है, कानून में भी बदलाव आया है, लोगों की मेंटलिटी भी चेंज हुई है, बट ये धीमे धीमे हो रही है। तो हमें हताश नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। आप जो करना चाहते हो आप उसके लिए मेहनत करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकें जिससे जब कोई दूसरा व्यक्ति आपको देखे तो उसको हिम्मत मिले, उसको कुछ उम्मीद मिले। जैसे कि अगर आज की डेट में हम सुधा मूर्ति को जो देखते हैं तो उन्होंने हमारे लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसने किया है, ज़रूरी ये है कि काम क्या किया है। जेंडर का किसी भी व्यक्ति के काम से कोई लेना देना नहीं है। इंसानियत का कोई जेंडर नहीं होता। स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी।